नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपकी किडनी को डैमेज कर सकती है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर के क्या ज़्यादा कॉमन रीजंस हैं। दूसरा, आपकी लाइफस्टाइल। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, कहने का मतलब है कि आपके पूरे दिन भर में आपका चलना फिरना एक्सरसाइज ना मात्र के बराबर है, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो इसकी वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। तीसरा, आपकी डाइट हैबिट्स। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा अचार खाना पसंद करते हो या सॉल्ट स्पाइसेस खाना पसंद करते हो, कोई भी चीज़ खाते हो उसके ऊपर एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल के खाते हो, तो भी आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा कारण, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हो या स्मोकिंग करते हो या बहुत ज़्यादा टोबैको लेते हो या आपको बहुत ज़्यादा आदत है कॉफ़ी पीने की, दिन भर में 5-6 कप कॉफ़ी पी लेते हो, इनफैक्ट चाय भी, तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। ये 4 जो मैंने आपको कारण बताए हैं, अगर इसके साथ साथ अगर आपको मोटापे की भी शिकायत है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा रह सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि एक्चुअली नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80। 120 वैल्यू को हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि आपकी जो खून की नली है वो लगातार ऐसे खुलती है और फिर सिकुड़ती है। जब आपकी नली पूरी तरह सिकुड़ जाती है तो जो जिस प्रेशर से उसमें ब्लड फ्लो करता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब ये खून की नली पूरी तरह खुल जाती है तो जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो सिस्टोलिक ऊपर वाला होता है और डायस्टोलिक नीचे वाला होता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 120/80 होती है। अब हम समझेंगे कि कैसे ब्लड प्रेशर, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। यहाँ मैं अपने दर्शकों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसका लंबे समय तक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो आप उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। मैंने अपनी ओपीडी में इतने केसेस ख़राब होते हुए देखे हैं, सिर्फ इस कारण से कि पेशेंट कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता था, लेकिन क्योंकि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। पेशेंट अपने हाथ से ही अपनी किडनी ख़राब कर देता है। पूरे वर्ल्ड वाइड पहला कारण किडनी ख़राब होने का हाई ब्लड शुगर होता है और दूसरा लीडिंग कॉज है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आप अपनी किडनी ख़राब ना होने दें, इसलिए सही समय पर सही इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम समझेंगे कि कैसे हाई ब्लड प्रेशर से आपकी किडनी ख़राब हो सकती है। आपकी खून की नलियाँ खून लेकर आती हैं आपकी किडनी तक। आपकी किडनी में फ़िल्टरिंग यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। जब ये खून की नली यहाँ पहुँचती है तो यहाँ ऐसे फ़िल्ट्रेशन होता है, साफ़ खून बाहर निकल आता है और गंदा खून पेशाब के रास्ते, गंदगी जो होती है वो पेशाब के रास्ते किडनी बाहर कर देती है। अब अगर ब्लड वेसल्स ही ठीक नहीं है, आपकी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर रही है सही से, तो वो हार्डन होने लगते हैं, यानी टफ होने लगती है, जिसकी वजह से वो फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाता। जब ये चीज़ बहुत लंबे समय तक होती रहती है तो इवेंचुअली आपकी किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो फिल्टरिंग यूनिट है, वो भी ख़राब होने लगते हैं, हार्डन होने लगते हैं। इवेंचुअली फिल्ट्रेशन कैपेसिटी किडनी की ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि ब्लड प्रेशर की वजह से, अगर आप जानते हैं ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहता है, तो अपनी किडनी को ख़राब ना होने दें। सही समय पर सही लाइफस्टाइल चेंजेस और सही दवाओं से आप अपनी किडनी को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो अगर आप अल्कोहल लेते हो, स्मोक लेते हो, तो इसको बंद कर दीजिए। अगर आपको मोटापे की शिकायत है तो वेट लॉस करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट, स्पाइसेस या बहुत ज़्यादा फ़ैट फ्राइड लेते हैं तो उसको भी बदल दीजिए। और अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मानसिक या शारीरिक तनाव भी लेते हैं तो उसको लिमिट करने को कोशिश करो। और रिलैक्सेशन टेक्निक, यानी कि सुबह उठ के सैर पे जाना या किसी भी तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को फॉलो करिए, तो आप अपने ब्लड प्रेशर से अपनी किडनी को ख़राब होने से बचा सकते हैं। थैंक यू।